रहे हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। बोलो सतगुरु प्यारे सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। प्रेम से बोलिए, हृदय से बोलिए, समर्पण के साथ। ज्ञान भक्ति कमारग दिया आपने, ज्ञान भक्ति कमारग दिया आपने। तापों से मुक्त किया आपने, दो जहां में सदा हम प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे सतगुरु प्यारे सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। तेरी छाया में चलना भाता हमें, तेरी छाया में चलना भाता हमें। तेरे न कुछ नजरे आता हमें, सिवा तेरे न
समर्पण भाव के साथ इष्टदेव सद्गुरु में जितना ही हमारा समर्पण अच्छा होगा, उतना ही दिव्य दर्शन अच्छा होगा और उतना ही मुक्ति का पंथ सुगम होगा। ये बात अवश्य है। कुछ न कुछ क्रिया साधन दिया जाता है, किंतु जब तक समर्पण नहीं है तो क्रिया साधन से भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि क्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। सबसे मूल पॉइंट है समर्पण, और सबसे मेन पॉइंट इसलिए है, पूजा तो हम सभी मंदिर में भी कर लेते हैं, जगह जगह बहुत से मंदिर बने हैं, लेकिन वहां हमें कोई समझाने वाला नहीं है। इसलिए दूसरी बात, मंदिर में झुकने से अहंकार कमजोर नहीं हो पाता। वहां तो सब झुक रहे हैं, लेकिन जब सद्गुरु के यहाँ प्रणाम किया जाता है तो अपना अहम लचता है। इसलिए समर्पण के साथ वो जो क्रिया का रूप है वो निखार ले आता है, और थोड़े से ही इशारे में जीवन इधर से उधर हो जाता। यही कारण है, कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी ऐसे गुरु के लिए है जिन्होंने हमें गोविंद से मिलाया। गोविंद तो सर्वत्र है, लेकिन बिन इशारे के हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसी कारण गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर रख दिया गया है, और यथावत है भी यही कारण है कि राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुर कीन, तीन लोक के वेद ही सुगुरु आगे आधे। आइए कथा प्रसंग पर। अभी बेटी सलोनी के माध्यम से नामकरण संस्कार और उखल बंधन कथा का श्रवण कर रहे थे। आगे की कथा आती है, उस कथा को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे भगवान कन्हैया बड़े हुए हैं, अभी घुटनों चल पा रहे थे, और उसी अवस्था में उखल बंधन की है जिसमें अभी घुटनों चल रहे हैं। उखल बंधन हुआ जिसमें यम और अर्जुन, ये दोनों कुबेर के बेटे, जिनका किसी कारणवश जो श्रापित हैं उसको दूर किया गया है। यथावत ये है, ऐसा कहा जाता है कि सन्मुख होय जीव मोहे
जब ही जन्म कोटि अधिनाशय तब ही। भगवान के सामने होने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब विचार ये आता है क्या मंदिर में हम भगवान के दर्शन करें, क्या पाप नष्ट हो रहे हैं? और अगर हो रहे हैं तो फिर तो दशा बदल जानी चाहिए। दर्शन की विधि अलग अलग है। प्रत्यक्ष दर्शन, अप्रत्यक्ष दर्शन, यानी परोक्ष दर्शन और अप्रोक्ष दर्शन। अरे दीदी हमारी ये पकड़ो। तो जब अप्रत्यक्ष यानी दिव्य दर्शन जब होता है, हाँ बिल्कुल, तब ये बात आई और उसके लिए कहा है किस धीरज की आवश्यकता पड़ती है। सहज श्वास तीरथ बहे, सहज जो कोई नहाए, पाप पुण्य दोनों छुटे, हरि पद पहुंची जाए। ये हमारे राम प्रकाश जी की बेटी हैं। ये सभी बड़ा समय निकाल के कथा के लिए आए हैं। इस माल्यार्पण से, मुद्राओं से समर्पित कर सम्मान कर रहे। भगवान उनको सब प्रकार से सफलता, सकुशलता का समृद्धि में बनाए रखें। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए हैं और बाल लीलाएं शुरू होती हैं यहां से। देखिए नंद बाबा के यहां कोई कमी नहीं है। अभी 10-15 मिनट में ही माखन चोरी की बात होगी तो माखन चोरी प्रसंग चलेगा, लेकिन थोड़ा लेट आ रही है, आई नहीं है अभी तक। कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान के साथ जो सखा हैं सब पैसे वाले नहीं है। और चोरी भी है तो कैसी है? माखन की। माखन की चोरी कोई ऐसी नहीं कि बोरी में भर के ले जाओ। नाम पड़ा माखन की। एक सुबह प्रसंग आया था, महात्मा जी ने पूछा था, थोड़ा ध्यान आ गया मुझे। आरती में गाया जाता है बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। उधर आरती में गाते हैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सबसे पहली बात तो ये है, ये आरती हमें नीचे लिखने वाले का नाम प्रदर्शित करती है। स्वामी हरिदास की आरती है ये, और ये नाम बांके बिहारी हरिदास ने दिया है। संस्कृत में
वाक्य शब्द वक्र से जुड़ता है। वक्र और वक्र का अर्थ होता है वक्र, यानी मोड़, झुकाव। भगवान कन्हैया का ये बाल स्वरूप में अवतरण है। प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में बांके बिहारी का, और इसका मतलब है कि त्रिभंग से जुड़ा है, यानी होंठ, कमर और पैर, जिसमें 3 वक्र हैं, 3 जगह झुके हुए। बड़ी मनमोहक बाल स्वरूप है, तो यहां से ये नाम दिया गया है बांके वक्र, झुका हुआ। स्वामी हरिदास का प्यारा नाम है बांके बिहारी लाल। शायद संशय दूर हुआ होगा। भगवान कन्हैया जैसे ही बड़े हुए हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हमारे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन साथ में ग्वाल बाल भी है। उनको किसी के गाय इनके किसी के है भी, किसी के नहीं भी हैं। नाम बोल नरेंद्र जी के घर से। ये हमारा शास्त्री जी का, सलोनी जी का, और माल्यार्पण के साथ 100 रुपये से सम्मान करते प्रभु इनको सब प्रकार से एक की तरफ ध्यान रखे और हर कार्य में प्रभु सहयोग प्रदान करें, ताकि इनके जीवन की नैया भली भांति सुचारू रूप से, आनंदित रूप से और अंत में भक्ति स्वरूप होकर के अपने स्वरूप में स्थित करें, ऐसी व्यास से कामना है। कंस ने टैक्स लगा लिया था और ये सारा माखन मथुरा में बिकने जाता था। सो भगवान ने देखा ये सारा वहां चला जाएगा तो यहां हम सब कमजोर होंगे, इसलिए एक तरीका अपनाया और सोचा कि माखन को ये पहलवानों को खिलाएगा। सो कन्हैया ने वाकू बंद किया और बीच में ही लूटना प्रारंभ किया है। दूसरा कारण, जो गोपियां हैं वो कुछ साधारण नहीं है, बात तो सभी कर देते हैं। ये जन्म जन्मांतरों की योगी हैं, योगिनी हैं, सन्यासिनी हैं, रात दिन उन प्रभु का चिंतन पूर्व जन्मों से करती आई हैं। उन्हीं के सहयोग बस जीव और ब्रह्म के साक्षात्कार हेतु जन्म जन्मांतरों से ये कामना है, तब आकर के यहाँ एकत्र थे। उसमें बहुत से तो देवता हैं जो ब्रज में लीला करने आए हैं और हम साधारण गोपियों की बात करने लगते हैं। संस्कार पूर्व से जुड़े होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम बुजुर्ग हो गए तो बड़े हो गए और ये बच्चा है तो छोटा है। भक्ति में ये भी जरूरी नहीं है
कि हम बहुत पहले जुड़ गए तो हम आगे हो गए और ये अभी जुड़ा तो पीछे रह जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आगे वाला पीछे हो, पीछे वाला आगे हो। ध्यान आ गया मुझे। रात शिविर में एक बच्ची थी, मुझे नाम तो नहीं मालूम, और उपदेश भी नहीं दिया था और कार्यवाही शिविर की चालू भी हो चुकी थी, बीच में ही आ गई। पूछा उपदेश तो भी नहीं लिया है, लेकिन जैसे ही बैठी कार्रवाई शुरू बीच से ही हुई, काम खत्म। तो हो गया उपदेश तुम्हारा। हमने आगे नहीं, तुम सबसे साथ हो गए, तुम्हें भी उसी लिस्ट में हो गई, परमहंस वाली में। तो ये जरूरी नहीं है। रात दिन वो कन्हैया को याद करती है, समर्पण कहां हो जाए। समर्पण है उनका, उन्हें और कुछ सुहाता नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि सब कुछ खाते पीते चलते फिरते सोते जागते हर पल सिर्फ एकाग्र, हर परिस्थिति में एकाग्र, ऐसी अवस्थाएं वो चाहे जहां है, उसे कौन रोक सकता है। तो वो गोपियां रात दिन ये कामना करते हैं और भगवान को याद करती हैं कि सुबह होती मुझे भगवान के दर्शन हो। रात्रि में दर्शन होते हैं और लेकिन जब सुबह निकलता तो कामना करती भगवान के दर्शन हो, और वो गीत गाती हैं कामना करती हुई। परीक्षक जी की तरफ से और परिष्ठान की तरफ से मुद्राओं के माल्यार्पण के द्वारा स्वागत संपन्न होता है। भगवान को कन्हैया ही बनाए रखे। इससे बड़ा और नाम क्या दिया जाए। नामी कन्हैया तो फिर कन्हैया ही रहे, फिर और काम की जरूरत ही नहीं है। तो गाना गाती हैं, कामना करती हैं मन ही मन में सखी मिलकर। आज मेरे अंगना अयो नंदलाल, अयो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में अयो नंदलाल, अयो नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया
हर वक्त कोई कोई मटकिन में धोरी धोरी कैयन को, कोरी कोरी मटकिन में कोरी कोरी कैयन को, ताजो ताजो माखन जमायो नंदलाल, जमायो नंदलाल, दर्शन की प्यासी अंग पे झकुलिया शीश पे लकुटिया, अंग पे झकुलिया शीश पे लकुटिया, अंग पे झकुलिया शीश पे लकुटिया, और की तुलिया दिखयो न तेरा, दिखयो न तेरा, दर्शन की प्यासी गुजरिया आज मेरे अंगना में, से कामना करती है, यानी हर कार्य प्रभु के ध्यान से शुरू हो रहा है और पूरा कार्य ध्यान में जा रहा है। सुमिरन करते हुए यदि हमारा कार्य जुड़ जाए और कार्य को सुमिरन करते करते किया जाए तो ये अनुभव की बात है कि कार्य भी हो जाता, थकान नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये है, कार्य तो हो ही रहा है, लेकिन जीवन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो हो रहा है, उसके लिए समय की अलग से बचत नहीं। तीसरी बात, कार्य के बाद जो थकान होती है, क्योंकि हमारा ध्यान प्रभु में रहा है, इसलिए कार्य के बाद जो थकान होती है वो भी नहीं होती। ये एक्सपीरियंस, अनुभव की बात है और पता भी नहीं चलता कि काम कब हो गया। इस तरीके से गोपियों का हर कार्य भजन हो गया। रात दिन उन्हीं के चिंतन में जगती हैं, उन्हीं की चिंतन में रहती हैं, उन्हीं का स्मरण में रहती हैं, हर वक्त दर्शन की कामना है और ऐसा ही होना चाहिए। देखा है। और जब ऐसा होता है तो बाधा खड़ी भी होती है कुछ, लेकिन वक्त तोड़ता चला जाता है। मीरा ने जब ऐसा किया तो मालूम है क्या क्या ताने सहने पड़े। और क्या क्या अपमान सहना पड़ा। लेकिन याद रखना, बड़ी मशहूर शहर है, जिन्हें मंजिल पे जाना है वो कभी शिकवा नहीं करते। जिन्हें मंजिल पे जाना है वो कभी शिकवा नहीं करते। और जो शिकवाओं में उलझे हैं वो कहीं
पहुंचा नहीं करते। वो बस यही देखते रहते हैं कि इनमें ये कमी, इनमें ये कमी, उनमें ये कमी। वे अब गुण देखते ही नहीं, अब गुण ही देखते। हालांकि जिसके देखे जा रहे उसको तो लाभ है, लेकिन खुद को कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए एक भजन याद आ रहा है, 2 लाइन गाऊंगा। सबके गुण अपने हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपने हमेशा, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। और जिंदगी की हो बहुत गलतियां देखा करो। बाजी में फंस जाएंगे, ध्यान रखें। जिंदगी की हो बहुत गलतियां देखा करो। को देखकर अगर आपको कुछ अंदर में हो रहा है तो गरीबों की भी जाकर, तो गरीबों की भी जाकर वस्तियां देखा करो। ये आए कि हम कुछ हैं, किसी भी प्रकार से धन में, वैभव में, पराकाष्ठा में, कीर्ति में, गर तुम्हें गर कहीं आकर सताए, यदि सिकंदरी का गरूर, जाते हस्त खाली, हस्त माने हाथ, आते जाते हैं
जाते जाते जो सम है ना, जिनको ले जाते हैं, देखो खाली हाथ कुछ भी जाने वाला नहीं, सिर्फ इन हाथों से किया हुआ धर्म कर्म, दान, सत्कर्म वही साथ जाएगा, वही जीवन में आपके साथ बनेगा और कोई साथ नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का विचार करो किस बात का, अहम। भारत कितना बड़ा है और भारत एक छोटा सा देश है, जनसंख्या भले ही ज्यादा है, संसार के नक्शे में देखोगे तो अंगूठा धर पाओगे बस, लेकिन कितना बड़ा है। और पूरा संसार का नक्शा देखोगे तो कितना है, जिसमें लगभग 192 देश है, और फिर ऐसे ब्रह्मांड अनंत हैं। अब विचार करिए, अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारा एक छोटा सा ये ब्रह्मांड, फिर उस ब्रह्मांड में ये संसार, और उसके बाद उसमें एक ये तुम्हारा भारतवर्ष, भारतवर्ष में तुम्हारा कोई स्थान है? कोई स्थान नहीं है। उसके बाद भारत के बाद फिर आ जाओ, इसमें कितने राज्य हैं, उसके बाद फिर इसमें देखो कितने जिला हैं, फिर उसमें देखना कितना जिला की भी वृद्धि नहीं होती नक्शे में भारत के में, बड़ी बड़ी शहर उनकी वृद्धि होती कहीं कहीं। तो फिर छोटे मोटे की तो बात को उसमें फिर ये देखो कितनी तहसील हैं, कितने थाने हैं, कितने ब्लॉक हैं, उनमें फिर हमारा गांव कौन है, और फिर तामे देखो तो मकान कौन है, फिर किस बात का, किस बात की बात है? ये नहीं कि ये नहीं कि ये नहीं कि ऐसा। देखिए सब एक जैसा नहीं हो सकता, ये प्रकृति है, और प्रकृति ये उंगली 10 है, 5 इसमें 5 इसमें 5 बराबर नहीं है, और बराबर हो जाए तो काम नहीं चलेगा। तो ये प्राकृतिक है और सब मिलके बना है। गुण अवगुण, गुण दोष में विश्व कीन, करतार सब में सब गुण नहीं होते, और हो भी जाए तो बात बनेगी। शरीर में ही दैवी गुण और राक्षसी गुण विद्यमान है, उन्हें नहीं हम जो कहो एक रहे एक ना रहे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। सब मिलके अब हमें सामंजस्य क्या करना है, ये हमें समझना है। गुण भी है, कोई ये कहे कि हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। लेकिन हमने आगे किन्हें कर रखा है, ये हमारा आपका विषय है बस, और कुछ नहीं है। मीरा जब आगे बढ़ने लगी तो लोग ताने मारे, और सबसे पहले घर से, और किस तरीके से आगे बढ़ी है कभी कभी याद करती थी। तो इसलिए याद रखो, जिन्हें मंजिल पे जाना है वो कभी शिकवा नहीं करते, जिन्हें जो शिकवाओं में उलझे वो कहीं पहुंचा नहीं करते। इस प्रकार से मीरा कहती है, हे श्यामले कन्हैया, मैंने तेरे लिए कितने बोल सुने, मैंने लाखों के
बोल सहे मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए लाखों जब से बनी तेरी मस्तानी लोग कहें पागल दीवानी मोहे 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 पागल जमाना कहे समरिया तेरे लिए लाखों घर अंगना नहीं मोहि सुहावे बैराग की पराकाष्ठा है। जो भक्ति में मन लग जाता है इष्ट के प्रति फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सांसारिक भोग जिनमें दुनिया रमण करती है वो अच्छे नहीं लगते। मोहे घर अंगना नहीं मोहि सुहावे तेरे बिना मोहे कुछ नहीं भावे तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में प्रीत रहे समरिया तेरे बोल रहे समरिया तेरे लिए कहानी सुनने पड़ते हैं। डकैती डालो कोई नहीं कुछ कहेगा, शराब पियो कोई नहीं कुछ कहता। कितने ही बुरे से बुरे कर्म करो लेकिन भक्ति के मार्ग पर चले लोग कहना सुन चबौआ पड़ने लगता है। मन में बसे हैं मुरली मनोहर मन में बसे मेरे मुरली मनोहर जन्म जन्म की मेरी धरोहर तेरे चरणों में बीती रहे समरिया तेरे लिए
नाचती है, गाती है, घर में कुछ काम नहीं करती। ये हमारी समाज की विरुद्ध है, घर में नहीं रहने दिया जाएगा। मीरा ने कहा नहीं चाहिए तेरा घर, नहीं चाहिए तेरा खाना दाना, मैं तो चली वृंदावन राणा। मैं तो चली वृंदावन राणा, तेरे महल पे आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, तेरे मेरे सोए भाग जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। झांकी तैयार करे, इसलिए बीच में भजन डाला। तो पाल टोली के साथ एक मंडल तैयार किया भगवान कन्हैया ने, और प्लान बनाया कि शुरू कहां से करें। ध्यान रहे, चोरी कहां से सीखी जात, पहले घर में कि पकड़िए जाए तो कोई बात नहीं,
तो अपने ही घर से चोरी शुरू, कि पहले अपने ही घर में करो, जब धीरे धीरे परिपक्व हो जाए तब बाहर। तो पहले घर से शुरू की है और